Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So my dear all students, today onwards we are moving with our topic. In our last lecture we talked about grammatical topic. So let's go with it. So here you have one activity like label the noun and pronouns as P, verbs as V, and adjectives as A, adverbs as AV, and prepositions as PR in the following sentence. So here you have three sentences, right? So ये sentence में आपको label करना है कि कौन सा noun है, pronoun है, verb, adjective, adverb and preposition है. ओके nouns के लिए हम क्या डिनोट करेंगे and, प्रोनाउन के लिए पी डिनोट करेंगे, वर्ब के लिए वी, एडजेक्टिव के लिए ए, एडवर्ब के लिए ए वी एंड preposition के लिए पी आर लेबल करेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स हियर यू हैव थ्री questions, three sentences. The first, that is, he yelled when he saw a very large snake on the bed. The second is, she waited patiently under the tree for a lazy friend. And the third one is, I bought a soft sweater yesterday for Sushma. So students, let's go with first sentence. He yelled when he saw a very large snake on the bed. So first you have to find out the noun, pronoun, then verb, then adjectives, then adverbs and preposition. That is as your exercise as a revision. Okay, तो ये एक आपका रिविजन टाइप है जो हमने ऑलरेडी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया है, उसमें से ही है ये आपको लेबल करना है स्टूडेंट्स. सिर्फ थ्री सेंटेंस है. ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डू इट योर फेयर बुक. ओके पहले पेंसिल से करना और फिर चलो देखते हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं. तो ये है आपका सॉल्व एक्सरसाइज. तो ये भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है. मतलब कि ये जो आपको पेन आपने जो पेंसिल से किया है ना, वो पहले आपको यहाँ से ये जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो आपको चेक करनी है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. कुछ रॉन्ग है तो उसे सही कर देना. ओके सो लेट्स गो विथ ही. जो है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है. येल्ड है हमारा वर्ब है. पहले प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे, वी, यू. तो ये सब है हमारे प्रोनाउंस. तो ही जो है वो हमारा प्रोनाउंस है. देन येल्ड, तो येल जो होता है वो वर्ब है. तो ये हमारा पास्ट फॉर्म है. सो वी स्टैंड्स फॉर वर्ब. देन ही, तो अगेन आया हमारा प्रोनाउन. ओके देन सो, वेरी, वो हुआ हमारा एडवर्ब. एडवर्ब हुआ हमारा एवी, वेरी. लार्ज क्या है हमारा, स्नेक कैसा था, लार्ज था. तो वो क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव. देन स्नेक, तो वो हुआ हमारा नाउन, नेम ऑफ द एनिमल. देन ऑन, कहाँ पे था, ऑन द बेड, बेड के ऊपर था. तो ऊपर वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं preposition, राइट, डायरेक्शन यूज करने के लिए. देन बैड, तो बैड है हमारा नाउन. देन शी वेटेड पेशेंटली अंडर द ट्री फॉर अ लेजी फ्रेंड. तो ये इसमें भी ये जो है वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड preposition. तो ये थ्री सेंटेंस आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं. Okay students, so let's move with our next topic. So students, here we have the new topic and that is subject and predicate. So let's go with it, that what is subject and what is predicate in the meaning of grammar. Okay, ये parts of speech में subject क्या होता है और predicate क्या होता है वो देखते हैं. So parts of a sentence, read the following sentence and answer the following question. What is the sentence? Salim runs. So who is this sentence about? किसके बारे में है ये sentence? Think about it.
द आंसर इज सलीम. यस, सलीम के बारे में है ये. सो हियर द सेंटेंस इज अबाउट सलीम. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो सब्जेक्ट हमें क्या कहता है वो बता रहे हैं. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो सब्जेक्ट हमें कहता है कि ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, या फिर कोई वस्तु के बारे में, या फिर कोई पर्सन के बारे में हमें बताता है. कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है. सो दैट इज अवर सब्जेक्ट. सो विच वर्ड टेल्स अस मोर अबाउट सलीम? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो सलीम के बारे में ज्यादा बता रहा है? सो दैट इज रन्स, राइट? सो द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ कि what is predicate? So the predicate means it tells us something about the subject, right? So here runs, it tells us about the subject's action. हमें पता है कि runs जो है वो हमारा verb है, पर वो सब्जेक्ट जो है सलीम हमारा यहाँ पे नाउन है. तो सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, तो उसे ज्यादा डिस्क्राइब क्या करता है, कौन सा वर्ड करता है? रन्स करता है. सलीम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो रन्स वर्ड जो है तो वो सलीम को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ऐसे जो वर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, सो रन्स टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट्स एक्शन. सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पे कौन है? सलीम की एक्शन यहाँ पे परफॉर्म की गई है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है. सो दैट इज अवर प्रेडिकेट. सलीम. सो द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. दैट इज सब्जेक्ट. तो ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया गया है वो है हमारा सब्जेक्ट. देन व्हाट इज प्रेडिकेट? रन्स वेरी क्विकली. मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा हमें एक्सप्लेन करता है, ज्यादा बता रहा है, तो वो सब हुआ हमारा प्रेडिकेट. तो ये पूरा जो सेंटेंस है सलीम रन्स वेरी क्विकली, तो उसमें सलीम जो है नेम ऑफ द पर्सन, नाउन, सब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं उसे, तो वो हुआ हमारा सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या हुआ हमारा? रन्स वेरी क्विकली. सलीम है तो वो क्या कर रहा है? वो एकदम से झड़प से दौड़ रहा है, तो वो सलीम को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, तो वो हुआ हमारा प्रेडिकेट. सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड कंटेन्स द वर्ब इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या है? तो ये सेंटेंस का ऐसा एक पार्ट है कि जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही आता है, और जो वर्ब होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, उसमें वर्ब भी आ जाता है, दैट. तो स्टूडेंट्स ये आपको आपकी फेयर बुक में नोट डाउन करना है. ये पूरा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, सलीम रन्स वेरी क्विकली, फिर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वो जो है वो सब आपको, ये जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही लिखना है आपके फेयर बुक में. और मैं जो कुछ भी आपको बोल रही हूँ कि फेयर बुक में लिखना है, वो आपका होमवर्क है. ओके, तो ये भी आपका होमवर्क है, फेयर बुक में लिखकर मुझे साइन भी करना है. तो पहले जो बोला था 3 सेंटेंस वाला, वो भी फेयर बुक में लिख के साइन करना है, ये भी फेयर बुक में लिख के साइन करना है. ओके, सो लेट्स मूव विथ नेक्स्ट. So here you have examples of subject and predicate. So let's look at some more examples of subject and predicate. The rain is making a melodious sound. जो rain है वो melodious sound बना रहा है. मतलब रेन से ऐसी आवाज जो आती है उसमें से बहुत ऐसे मेलोडियस साउंड आता है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? रेन. द रेन वो हुआ हमारा सब्जेक्ट, और उसके बारे में ज्यादा क्या बता रहा है, कौन बता रहा है? इज मेकिंग अ मेलोडियस साउंड. सो दैट इज अवर प्रेडिकेट. देन सेकेंड सेंटेंस, Hussein wrote a poem for Father's Day. So the name of the person, the name of the boy or subject is our Hussein. Then what is our predicate? Wrote a poem for Father's Day. So that is our predicate.
किसने ये सब किया, तो उसके आंसर में हमें मिलेगा हुसैन, तो वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। और क्या किया हुसैन ने, तो ये सब किया। रॉट अ पोएम फॉर फादर्स डे पे उसने एक पोएम लिखी, तो वो हुआ हमारा प्रेडिकेट। द डॉल्फिन्स वेर लीपिंग इन द एयर, द डॉल्फिन्स दे आर अवर subject, that is our subject actually, and what is our predicate, we are leaping in the air, so that is our predicate। तो ये भी आपको एग्जाम्पल सबके फेयर बुक में लिखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, जो कुछ भी फेयर बुक में लिखते हैं वो सब आपको मुझे सेंड भी करना है, ओके, एज अ होमवर्क। सो हियर यू हैव अनदर एक्टिविटी। सो identify whether the underlined part of the sentence given below is subject or the predicate। तो जो सेंटेंस में अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है। सो द फर्स्ट सेंटेंस, माई नेबर्स डॉग बार्क्स अ लॉट, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है? सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो होगा हमारा प्रेडिकेट। देन सुमोना वर्क्स इन दिस हॉस्पिटल, तो कौन वर्क कर रही है? सुमोना। तो कौन मतलब कि हु या फिर व्हाट से अगर सेंटेंस को पूछेंगे और उसके आंसर में हमें जो मिलेगा वो है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें उसमें सुमोना मिलता है, तो वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। देन द लायन अटैक्टेड द डियर, तो वो हुआ हमारा किस पर अटैक किया, किसने किया? लायन ने किया, तो वो लायन है हमारा सब्जेक्ट। तो बाकी का क्या है हमारा प्रेडिकेट। देन फ्लावर्स वाइल ड्यूरिंग द विंटर, सो फ्लावर्स दैट इज अवर सब्जेक्ट। देन Usman helped Kiran, so that is our predicate। Okay, so that was your activity students। तो ये भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है, ओके, फेयर बुक में लिखकर सेंड भी करना है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 days फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी से आपको कल मतलब ये दिन, ये एक्टिविटी के लिए आपको मैं 2 दिन दे रही हूँ। जो दिन हमारा लेक्चर का है उस दिन ही ये होमवर्क नहीं सेंड करोगे तो चलेगा, पर इसके पहले का जो कुछ भी है राइट, वो आपको फेयर बुक में लिखना है। ये भी फेयर बुक में लिखना है, पर आपको ऐसे हड़बड़ी में नहीं लिखना है, ओके। देन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन, सलीम, मिस्टर खान्स 13-year-old son, runs on the beach every day। So here we have to identify the subject and predicate in this sentence। So students, you have to predict कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है और कौन सा प्रेडिकेट आ सकता है, ओके। सो सोचो क्या आ सकता है? सलीम मिस्टर खान्स 13-year-old सन, तो ये हो सकता है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी कौन सा है। सलीम इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे सलीम जो है वही हुआ हमारा सब्जेक्ट। सलीम है जो मिस्टर खान का 13-year-old सन है, तो क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हुआ हमारा? व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? सलीम। यहाँ पे कैसे हमें रीड करना है? सलीम मिस्टर खान्स 13-year-old son। So Salim is the person we are talking about in this sentence, and however this part of sentence describes Salim. Okay, so the subject can also include modifiers and phrases, so this part of the sentence is the complete subject। Salim मिस्टर खान्स 13-year-old son। फिर आया कि रन्स ऑन द बीच एवरी डे, तो ऐसे ही मेन वर्ब, द मेन वर्ब एंड एनीथिंग दैट फॉलोज इट इज द कंप्लीट प्रेडिकेट। तो ये पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट है, मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, ओके।
सो दैट इज अवर कंप्लीट सब्जेक्ट। तो पूरा सब्जेक्ट कौन सा हुआ? Salim, Mr. Khan's 13-year-old son, that is our complete subject, and runs on the beach every day. So that is our complete predicate. Okay students? So ये भी आपको नोट डाउन करना है पूरा सेंटेंस कि कौन सा कंप्लीट सब्जेक्ट है और कौन सा कंप्लीट प्रेडिकेट है। ओके, सो हियर अगेन यू हैव एक्टिविटी। ओके, सो ये लेक्चर में आपको ज़्यादातर एक्टिविटी है और वो सब आपको नोटबुक में लिखनी है। पहली 3 एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बोली है कि ये आपको फेयरबुक में लिख कर मुझे सेंड करनी है, तो वो होगा आपका होमवर्क। और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए मैं आपको एक दिन ज़्यादा दे रही हूँ। ओके, सो लेबल द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट। ओके, अंडरलाइन पार्ट करना है और उसे सब्जेक्ट एज एस और प्रेडिकेट एज पी आपको लिखना है। ओके, पहले तो आइडेंटिफाई करना है। सो हीना ज्वाइंड हर स्कूल्स क्रिकेट टीम। तो ज़्यादातर क्या होगा, अगर कंप्लीट सब्जेक्ट है तो वो बड़ा होगा, पर यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है। हीना, हीना के बाद तुरंत क्या हुआ, हमारा वर्ब आ गया, तो वो क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो अंडरलाइन वाले जो वर्ड्स है वो सारे क्या हुए, हमारे प्रेडिकेट। तो हम उसे पी से ऐसे डिनोट करेंगे। देन Danish read the newspaper every day. Students, so here one mistake is there. Actually Danish reads the newspaper every day. Okay, so Danish is our subject, तो हम लोग उसे दानिश को ऐसे डिनोट करेंगे। Then Nikhil, Tia's classmate, won the math Olympiad. Okay, so here we have the complete subject. Nikhil, टियाज क्लासमेट, तो ऐसे हम सब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। देन वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू उदयपुर। तो जो अंडरलाइन वाला पूरा पोर्शन है वो हुआ हमारा प्रेडिकेट। देन जॉर्ज एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी कि अंडरलाइन पोर्शन वाला क्या है। तो ये पूरे वीडियो लेक्चर में आपको एक्टिविटीज के आंसर्स भी मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। ओके, सो लेट्स मूव विथ नेक्स्ट टॉपिक। ये भी आपको पहले अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, here you have practice questions. Rearrange the following phrases to create meaningful sentence. Circle the subject and underline the predicate. Okay, तो ये आपको meaningful sentence rearrange करने हैं पहले तो। Okay, वैसे मैसी है पूरा sentence, तो आपको पहले structure wise arrange करना है। फिर क्या करना है, subject है उस पर circle करना है और जो predicate वाला portion है उसमें underline करना है। Okay, so the first, that is stole the naughty monkeys and the bananas. तो यहाँ पे पहले क्या स्ट्रक्चर में आता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे आता है, बेसिकली वैसे आता है। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, द नॉटी मंकीज, राइट? सो कैसे स्टार्ट करेंगे, द नॉटी मंकीज, फिर वर्ब आता है, तो बनानाज वर्ब है या फिर स्टॉल, ऑफ कोर्स स्टॉल। स्टॉल मतलब कौन सा वर्ब है, ये कौन सा फॉर्म है, आपको पहले इमेजिन करना है। यस, दैट इज अवर पास्ट फॉर्म। सो व्हाट इज प्रेजेंट फॉर्म, स्टिल। तो यहाँ पे स्टॉल जो है वो हुआ हमारा पास्ट फॉर्म, मतलब ये पास्ट टेंस है। द नॉटी मंकीज स्टॉल द बनानास। ओके, तो ये हुआ हमारा पूरा रीअरेंज वाला पोर्शन। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, द नॉटी मंकीज, तो वहां पे हम लोग सर्कल करेंगे और फिर जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हुआ हमारा प्रेडिकेट। तो वैसे ही वो पूरा जो सेंटेंस है ABCDE वो आपको करना है। यू हैव हियर
the answer. The naughty monkeys stole the bananas. Okay students, so here you have with answers. तो ये हुई आपकी फर्स्ट एक्टिविटी. देन सेकेंड एक्टिविटी, राइट अ सेंटेंस विथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फॉर ईच पिक्चर शोन बिलो. तो यहाँ पे कितने पिक्चर्स है टोटल? ए बी सी डी, मतलब कि यू हैव 4 पिक्चर्स, 4 डिफरेंट पिक्चर्स. So you have to make sentence. Okay, so regarding this picture you have to make sentence and you have to label them subject and predicate. Okay, so first picture, second picture, third and fourth. तो फर्स्ट पिक्चर में वन बॉय, एक बॉय है और क्या कर रहा है? द बॉय इज डूइंग एक्सरसाइज. आप अपनी खुद से बना सकते हो पर पिक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है. ओके, और सेकेंड सेंटेंस में क्या कर रही है गर्ल? द गर्ल इज सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट. थर्ड वन जो है वो क्या है? द मैन इज हेल्पिंग द ओल्ड मैन एंड वुमेन, राइट. देन द फोर्थ पिक्चर, द डॉक्टर चेक्स द पेशेंट, राइट. तो आपके खुद से भी लिख सकते हैं. यहाँ पे नेम यहाँ पे लिखा हुआ है पर आप नेम भी चेंज कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर दैट इज अगत्य एक्सरसाइज रेगुलरली. सेकेंड, ग्रीष्मा इज सिंगिंग विथ जॉय, मतलब खुशी खुशी वो गाना गा रही है अभी. देन शेल्डन बॉट ग्रोसरीज फॉर हिज ओल्ड नेबर्स. शेल्डन अपने ओल्ड नेबर्स के लिए ग्रोसरीज बाय की, लाया. बॉट पास्ट फॉर्म. डॉक्टर असरा स्पोक सॉफ्टली विथ हर पेशेंट. डॉक्टर असरा जो है वो अपने पेशेंट से बहुत ही सॉफ्टली बात की उसने. सो स्टूडेंट्स, दैट इज योर सॉल्व एक्सरसाइज. यू हैव टू डू दैट विद इन टुमारो, मतलब कि एक दिन मैं आपको ज़्यादा दे रही हूँ लास्ट 3 एक्सरसाइज के लिए. फर्स्ट 3 जो मैंने आपको फेयरबुक में लिखने को बोला है वो आपको एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना है, और बाकी की 3 जो एक्सरसाइज है वो आपको फिर मुझे सेंड करनी है जो दिन लेक्चर है उसके दूसरे दिन. Okay students, so here we are going to end up our today's lecture. If you find any difficulty you can ask me. Thank you my dear all students, and have a nice day.